उत्तराखंड राज्य के लिए 10 अप्रैल एक ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है, क्योंकि कल गैरसैंण में एक आक्रोश कार्यक्रम रखा जाएगा। जिस आक्रोश मार्च में कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार के सामने हुंकार भरेंगे। इस कार्यक्रम में 10,000 तक की संख्या के कर्मचारी पहुंचने वाले हैं और अपनी आवाज को बुलंद करने वाले हैं। जैसा कि केंद्र सरकार ने जैसे ही 1 अप्रैल से यूपीएस लागू किया, ठीक वैसे ही उत्तराखंड राज्य ने भी 1 अप्रैल से यूपीएस लागू कर दिया, जिस वजह से कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही। कर्मचारियों का यही मानना है कि ये एक काला कानून है जो सरकार की तरफ से थोप दिया गया है कर्मचारियों के लिए, और कर्मचारियों का यही मानना है कि एनपीएस, यूपीएस या अन्य जो योजनाएं हैं वो योजनाएं बिल्कुल भी कर्मचारियों के लिए हितकारी नहीं है। इन योजनाओं से एकमात्र पूंजीपतियों को ही सहारा मिल रहा है, उन्हीं का भविष्य सुरक्षित हो रहा है, ना कि इन कर्मचारियों का। कर्मचारियों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन है और पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी लगातार संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है। जैसा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से तमाम सारे कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए और इसी कड़ी में एनएमओपीएस से जुड़ा हुआ जो राज्य है उत्तराखंड राज्य में भी इस संगठन के द्वारा तमाम सारे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और इसमें से एक कार्यक्रम 10 अप्रैल का है, जिसमें आक्रोश मार्च किया जाएगा गैरसैंण में। सभी कर्मचारी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, सभी के बीच में काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है और ये कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम साबित हो सकता है। इसके बाद सरकार के बीच में हलचल देखने को मिल सकती है। फिलहाल अब तो कर्मचारी कल के लिए काफी ज्यादा उत्साहित है और जोश में भी है और इनका यही कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए हर एक संभव प्रयास किया जाएगा। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस उत्तराखंड राज्य प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैनवानी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जीतमणि जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैडम। जीतमणि जी, जैसा कि कल का दिन उत्तराखंड राज्य में बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि लंबे वक्त से आप लोग कल के दिन का इंतजार कर रहे थे। कल गैरसैंण में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, एक महारैली की जाएगी, तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इस वक्त पर, क्या कुछ माहौल बना हुआ है? मैडम, गैरसैंण में 10 अप्रैल को हमारे आक्रोश मार्च का कार्यक्रम है जो हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा घोषित किया गया। गैरसैंण उत्तराखंड राज्य के शहीदों की और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं का एक केंद्र है और जहाँ पर सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित की हुई है और हम लोगों ने निर्णय लिया कि उत्तराखंड राज्य में इस आंदोलन को और तेज करने के लिए राज्य आंदोलन के जो भावनाओं के जो प्रतीक है गैरसैंण, वहां पर से हम एक आक्रोश मार्च निकालेंगे और उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद, प्रत्येक ब्लॉक में अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों में अति उत्साह है। लोग लगभग 400 किलोमीटर पहाड़ी इलाके से वहां पर पहुंच रहे हैं और हम लोग भी निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ से पहाड़ी इलाके में बहुत समय लगता है, 8 या 9 घंटे हम लोगों को लगेंगे। देहरादून से भी लगभग 200-250 लोग हमारे यहाँ पर निकल चुके हैं और हरिद्वार से भी हमारे साथी निकल चुके हैं। उधम सिंह नगर से भी हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी साथी निकल चुके हैं और बड़ी संख्या में लगभग 10,000 लोगों की वहाँ पर संख्या आने की संभावना है और हमें उम्मीद है कि सरकार इस आक्रोश मार्च के माध्यम से जब हम अपनी बात वहाँ पर रखेंगे, सरकार जागेगी, सरकार चेतेगी, सरकार कर्मचारियों की जनभावनाओं के अनुरूप पुरानी पेंशन बहाल करेगी। जी जीतमणि जी, यानी कि ये कहा जाए कि 1 मई के पहले जो एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, एक बड़ा हुजूम उमड़ने वाला है, वो उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेगा। और जैसा कि उत्तराखंड राज्य में इस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक तरफ जैसे ही केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से यूपीएस लागू करने की बात कही, ठीक उसी नक्शे कदमों पर उत्तराखंड राज्य सरकार ने सारे काम किए। उधर एक तरफ केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल की बात की, दूसरी तरफ उत्तराखंड में 1 अप्रैल से ही यूपीएस लागू कर दिया गया। तो कल एक बड़ा दिन साबित हो सकता है उत्तराखंड के लिए। जी मैडम, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड राज्य जो शहीदों के बदौलत ये राज्य बना और आंदोलन की बदौलत जो राज्य बना, उस राज्य में सबसे पहले यूपीएस जैसा काला कानून अंगीकृत किया गया और इसी को देखकर यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों में भारी आक्रोश है कि सबसे पहले उत्तराखंड राज्य ने क्यों इसे अंगीकृत किया, जबकि पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में पूरे देश में और पूरे उत्तराखंड में इसका विरोध कर रहा है। पूरे कर्मचारी, शिक्षक इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और इसी को परिवेश को देखते हुए आक्रोश मार्च का आयोजन किया जा रहा है और इस आक्रोश मार्च के माध्यम से हम एक संदेश सरकार को स्पष्ट रूप से देना चाहते हैं कि आपको यूपीएस और एनपीएस जो कर्मचारी विरोधी कानून है, जो कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं, उनको तत्काल वापस लेना होगा और ओपीएस हर हाल में बहाल करनी होगी और जब तक ओपीएस बहाल नहीं होती तब तक पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन अपना आंदोलन जारी रखेगा। जी जीतमणि जी, कल के कार्यक्रम के लिए आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो दूर दूर से गैरसैंण पहुंच रहे हैं? कल के 10 अप्रैल गैरसैंण के कार्यक्रम के आक्रोश मार्च के लिए मैं उत्तराखंड के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों से विनम्रता से अपील करूंगा
कि एक दिन आप अपने बुढ़ापे के सम्मान के लिए, एक दिन आप अपने स्वाभिमान के लिए अवश्य दें और कि हर हाल में जो है गैरसैंण पहुंचे और पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन की इस आक्रोश मार्च को सफल बनाएं और अपनी आवाज को बुलंद करें, जिससे आपका मान सम्मान और स्वाभिमान बचा रह सके। इसके लिए आप अधिक से अधिक संख्या में गैरसैंण पहुंचे। जी, जीतमणि जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।